विद्यार्थियों और साथियों, आपका दिन शुभ रहे। आज क्या अपन टॉपिक ले रहे हैं, सुपर ऑर्डर सेकंड नियोर्निथीज का पैलियोग्राफी या रेटिटी। ओडोंटोग्राफी पढ़ चुके, इम्पेनिक कल वाली वीडियो में पढ़ चुके। सेकंड सुपर ऑर्डर पैलियोग्राफी, जिसका दूसरा नाम है रेटिटी, ये पढ़ने जा रहे हैं। द फ्लाइटलेस बर्ड्स और रेटिटी आर नॉट रिप्रेजेंटेड इन इंडिया। भारतवर्ष में रेटिटी समूह में या रेटिटी सुपर ऑर्डर में पाए जाने वाले पक्षी नहीं पाए जाते। दिस सुपर ऑर्डर यानी रेटिटी इज divisible into 7 orders. These are as follows. 7 गणों में इनको 7 ऑर्डर्स में विभाजित किया गया है, जो कि निम्नलिखित हैं। फर्स्ट ऑर्डर है स्ट्रूथियोनिफॉर्मीज। स्ट्रूथियोनिफॉर्मीज शब्द का डेरिवेशन यानी व्युत्पत्ति 2 ग्रीक शब्दों से हुई है। ग्रीक वर्ड स्ट्रूथियो मीन्स ऑस्ट्रिच या शुतुरमुर्ग, और दूसरा ग्रीक वर्ड है फॉर्मिस मीन्स फॉर्म। शुतुरमुर्ग जैसे आकार के या ऑस्ट्रिच फॉर्म के पक्षी इस ऑर्डर में सम्मिलित होंगे। लक्षण देखिए, कैरेक्टर्स क्या है। लॉन्ग लेग्स स्ट्रांगली डेवलप्ड, पश्चपाद सुविकसित होते हैं, स्ट्रांगली डेवलप्ड होते हैं, और ईच विद 2 टाइज। थर्ड और फोर्थ 2 ही अंगुलियां या टखने पाए जाते हैं, 2 अनुपस्थित होते हैं। विद स्टन्ड नेल्स या तो अनुपस्थित होंगे या अल्प विकसित या लेस डेवलप्ड होंगे। दे आर फ्लाइटलेस, उड़न की क्षमता नहीं पाई जाती, और मोस्टली दे आर टेरेस्ट्रियल बर्ड, स्थल पे रहने वाले बर्ड्स जो होते हैं वो। ये है पहला पॉइंट। दूसरा, अगर फ्लाइटलेस बर्ड्स है तो स्टर्नम या ब्रेस्ट बोन के अधर तल पे जो कील होती है, नोतल होती है, उसकी आवश्यकता ही नहीं है। तो स्टर्नम लैक कील यानी स्टर्नम में कील या नोतल का पूर्णतया अभाव होता है। थर्ड, हेड, नेक, लेग स्पेर्सली फेदर्ड, यानी हेड, नेक और लेग्स के ऊपर या तो पंख पर फेदर अनुपस्थित होंगे, अगर उपस्थित होंगे तो बिखरे हुए अवस्था में होंगे, सुव्यवस्थित नहीं होंगे, अव्यवस्थित रूप से लगे हुए होंगे। फेदर विदाउट आफ्टर शाफ्ट। अब आफ्टर शाफ्ट यहां एक नया शब्द आया है, जिसको समझाने के लिए मैं रेक्टिसेज, ये मयूर पीकॉक के टेल फेदर, कॉडल फेदर, जिसको रेक्टिसेज बोलते हैं, इनका ले रहा हूं। प्रत्येक रेक्टिसेज के यहां एक व्हाइट कलर का कैलमस पाया जाता है, जिसमें नीचे छिद्र, एक ऊपर छिद्र, अंदर कैविटी पाई जाएगी। नीचे वाले छिद्र और ऊपर वाले छिद्र दोनों के बीच में पाए जाने वाली संरचना को कैलमस बोलते हैं। और एक ये फेदर जो लेते हैं, इसके ये सफेद रंग का बीचों बीच दिखाई दे रहा है, ये है राफ्ट। ये है राफ्ट, जिसके दोनों साइड में ये क्या निकली हुई है, बार्ब्स, और बार्ब्स के दोनों साइड में पार्श्व में क्या निकली हुई है, बार्ब्यूल्स। ये तो है राफ्ट, सफेद कलर का दिखाई दे रहा है, ये तो राफ्ट। और राफ्ट के आधार पर यहां पर राफ्ट के एकदम आधार पर
क्या उपस्थित होगा? हाइपोरेक्टिस, या इसका दूसरा नाम है आफ्टर शाफ्ट। दूसरा नाम क्या है? आफ्टर शाफ्ट। और यहां पर पाए जाने वाले जो फैदर्स होते हैं वो जो बार्ब्स होते हैं, बार्ब्यूल्स होते हैं, ये मुलायम होते हैं, इसलिए यहां नाम आया है फेदर्स विदाउट आफ्टर शाफ्ट। इसमें ये आफ्टर शाफ्ट नाम के पिच्छक नहीं पाए जाते हैं या पर अनुपस्थित होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ट्रू ऑस्ट्रिचेज स्ट्रूथियोकैमेलस ऑफ अफ्रीका एंड वेस्टर्न एशिया, और वेस्टर्न एशिया में अरेबिया रेड सी और पर्मियन सी के बीच में पाए जाने वाली पेनिसुलियन एक रीजन है, वहां पर पाए जाने वाले ये बड़ी आकृति के ऑस्ट्रिचेज होते हैं, शुतुरमुर्ग होते हैं। ऑर्डर सेकंड, रीफॉर्मीज। रीफॉर्मीज वर्ड इज आल्सो मेड अप ऑफ टू ग्रीक वर्ड। रिया मीन्स मदर ऑफ जीएस। ग्रीक माइथोलॉजी या यूनानी पुराणों के अनुसार एक देवी है जिसके पुत्र का नाम था हर्मिस, और हर्मिस देवताओं का दूत होता था, तो उसके आधार पे इसका नाम रखा गया कि ये रानी थी, और हर्मिस नाम के देवताओं के दूत की मां का नाम था जियस, और दूसरा फॉर्मिस यानी फॉर्म यानी जियस जैसे रूप वाले पक्षी रीफॉर्मीज में आते हैं। ईच लेग बियर्स 3 क्लॉड टाइज। प्रत्येक पाद कौन से हैंड लिम्ब में 3 नखर युक्त टखने पाए जाते हैं। ये फ्लाइटलेस बर्ड्स होती हैं, इसलिए इनमें भी स्टर्नम का नितांत रूप से अभाव होगा, यानी स्टर्नम लैक्स कील। हेड एंड नेक पार्टली फेदर्ड। हेड और नेक के ऊपर या तो फेदर्स पर पाए नहीं जाते, और पाए जाते हैं तो बहुत ही अल्प विकसित अवस्था में पाए जाते हैं। फेदर लेक आफ्टर शाफ्ट, यानी फेदर्स में अभी बताया आफ्टर शाफ्ट अनुपस्थित होता है। फॉर एग्जाम्पल अमेरिकन ऑस्ट्रिचेज या कॉमन रिया, इसका नाम है जूलॉजिकल रिया अमेरिकाना, जिसकी 2 स्पीसीज साउथ अमेरिका पंपास में पाई गई है। पंपास जो वृक्षहीन क्षेत्र होता है उसको अपन पंपास कहते हैं। साउथ अमेरिका अमेजन नदी के दक्षिण साइड में जो क्षेत्र है वो वृक्षहीन क्षेत्र है, इसलिए साउथ अमेरिका के अंदर पाए जाने वाली रिया अमेरिकाना अमेरिका में पाई जाती है, इसलिए रिया का जीनस स्पीशीज का नाम रखा गया है अमेरिकाना। ध्यान रखना, ओनली 2 स्पीशीज जो आज तक रिकॉर्ड की गई हैं। थर्ड ऑर्डर इज कैजुअरिफॉर्मीज। दिस वर्ड इज आल्सो मेड अप ऑफ 2 ग्रीक वर्ड्स। कैजुअरियस मीन्स जीनस ऑफ कैजुअरी, फॉर्मिस मीन्स फॉर्म, यानी कैजुअरी विशालकाय बड़े आकृति के पक्षी होते हैं। फॉरलिम्स ग्रेटली रिड्यूस्ड, यानी पंख रिड्यूस्ड होते हैं, क्योंकि फॉरलिम्स मॉडिफाइड इनटू विंग्स। अगर पात तो किस में रूपांतरित हो गए? पंखों में। तो फॉरलिम्स रिड्यूस्ड, इसका मतलब विंग्स रिड्यूस्ड होते हैं। हेड बियर कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, हेड के ऊपर कंघी के समान कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है। नेक एंड बॉडी डेंसली फेदर्ड, नेक और बॉडी या ट्रंक पूरा शरीर या धड़ पंखों द्वारा सुसज्जित होता है, परों द्वारा सुसज्जित होता है। फेदर विद आफ्टर शाफ्ट, फेदर में ये आफ्टर शाफ्ट उपस्थित होगी। पहले वाले में क्या बताया कि आफ्टर शाफ्ट नहीं होगी। आफ्टर शाफ्ट होगी तो वहां पर मुलायम
कोमल, फेदर्स, बार्ब्स, बार्बुल्स उपस्थित होंगे। ऊपर वाले में ऐसा नहीं पाया जाता, जबकि यहां पर क्या लिखा है, डेंसली फेदर्ड, फेदर विदाउट आफ्टर शाफ्ट, यहां पर भी फेदर के अंदर आफ्टर शाफ्ट अनुपस्थित होगा। उदाहरण कैजुवेरिज, कैजुवेरियस ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड न्यू गिनी एंड एम्यू ऑफ न्यूजीलैंड, यानी न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में पाई जाने वाली दो जातियों के, दो जिनस के नाम बताए हैं। ऑर्डर एप्टेरिजिफॉर्मिज, ये 3 ग्रीक वर्ड से बना हुआ है। ए मीन्स absent, टेरिक्स मीन्स विंग और फॉर्मिस मीन्स फॉर्म, यानी पंखहीन पक्षी, यानी ऐसा रूप जिसमें विंग्स absent होती हैं। दे आर एप्टेरिजिफॉर्मिज। फेदर सिंपल होंगे या रोम के समान होंगे, हेयर लाइक होंगे, या ब्रिस्टल या सूप के आकार के होते हैं। और विंग्स नाम आ रहा है एप्टेरिजिफॉर्मिज, ए मीन्स absent, टेरिक्स मीन्स विंग, नहीं पाए जाते हैं, इसका मतलब विंग्स वेस्टिजियल या अवशेषी होते हैं। थर्ड पॉइंट, लॉन्ग बिल या बीक with one pair of nostrils near the tip of the nostril present, यानी लंबी बिल या चोंच पाई जाती है जिसके अग्र सिरे पर एक जोड़ी नासा छिद्र या नोस्ट्रिल खुलते हैं। फॉर एग्जाम्पल कीवीज यानी एप्टेरिक्स ऑफ न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड में पाए जाने वाली कीवीज। 5वां ऑर्डर है डायनोर्निथिफॉर्मिज, ये विशालकाय पक्षी है, सबसे बड़े जायंट आकार के, जायंट शेप यानी जायंट बॉडी वाले बर्ड्स हैं। बिकेम एक्सटिंक्ट 700 years ago, लगभग 700 वर्ष पूर्व ये पक्षी विलुप्त हो चुके थे। मैंने पहले बताया था कि 2 गण ऐसे, ऑर्डर ऐसे आएंगे जिनके पक्षी हाल ही में विलुप्त हुए हैं। उनमें पहला ऑर्डर आ रहा है डायनोर्निथिफॉर्मिज, जो 700 वर्ष पूर्व लगभग विलुप्त हो चुके थे। इवोल्यूशन में 700 वर्ष कोई ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। विंग्स ऑलमोस्ट absent, यानी इनमें पंख लगभग अनुपस्थित होते थे और बीक छोटी होती थी, और मैसिव लेग्स बियरिंग 4 toes ईच, यानी प्रत्येक पाद में, प्रत्येक पश्चपाद के अंदर 4 टखने होते थे। उदाहरण है मोआस, जिसका जीनस और स्पीशीज जूलॉजिकल नेम है डायनोर्निस मैक्सिमस। मैक्सिमम बड़े आकार के होने के कारण से इसकी जाति का नाम मैक्सिमस रख दिया, ऑफ न्यूजीलैंड। 6th ऑर्डर एपिओर्निथिफॉर्मिज, एपिओर्निथिफॉर्मिज रिसेंटली एक्सटर्मिनेटेड, ये भी हाल ही में विलुप्त हुए हैं। लेकिन क्या लिख रहे हैं, रेदर लेटर देन मोआस, लेकिन ये डायनोर्निथिफॉर्मिज में पाए जाने वाले जो पक्षी विलुप्त हुए थे उसके बाद में ये विलुप्त हुए हैं। तो ये मोआस डायनोर्निस मैक्सिमस को कहते हैं। इसके बाद में विलुप्त होने वाले पक्षी इसमें सम्मिलित होंगे। विंग्स टिनी, विंग्स अगर होंगे तो छोटे, और लेग्स पावरफुल विद 4 toes, लेग्स जो होती हैं वो शक्तिशाली, क्योंकि दौड़ने में काम करती थी, और 4 टखने होते थे। हाइंड लिम्स वेल डेवलप्ड, पहले बता दिया। पश्चपाद जो होते थे वो सुविकसित होते थे। फेदर विद लार्ज आफ्टर शाफ्ट, इनमें पाए जाने वाले जो पर होते थे उसके अंदर आफ्टर शाफ्ट विद्यमान होती थी, सुविकसित होती थी। उदाहरण जायंट एलिफेंट बर्ड्स ऑफ अफ्रीका एंड मेडागास्कर, अफ्रीका और मेडागास्कर में पाए जाने वाले शत्रुमुर्ग या ऑस्ट्रिच प्रकार के जंतु, जिनको एलिफेंट बर्ड्स भी बोलते हैं, एपिओर्निस टाइटन,
एपिओर्निस टाइटन और मुलियोर्निस दो पक्षी ये विलुप्त हो चुके हैं, यानी कुछ ही वर्ष पूर्व विलुप्त हो चुके हैं। तो देयर आर टू ऑर्डर, डायनोर्निथिफॉर्मीज एंड एपिओर्निथिफॉर्मीज के पक्षी हाल ही में विलुप्त हुए हैं। 7th ऑर्डर है टिनामीफॉर्मीज। यहां ये लैटिन वर्ड से बना है, लेकिन ये रिसेंटली डिस्कवर किया गया, इसलिए इसमें लिखा हुआ है कैपिटल N और L, यानी न्यू लैटिन वर्ड है। टिनामस यानी जीनस ऑफ टिनामाउ प्लस फॉर्मिस का मतलब है फॉर्म, यानी टिनामाउ जैसे शरीर वाले जंतु इसमें आएंगे। दे आर स्मॉल, छोटे आकार के टेरेस्ट्रियल बर्ड्स होते हैं, स्थलीय पक्षी होते हैं। नॉट फ्लाइटलेस, जबकि ये फ्लाइटलेस नहीं होते, उड़ने की क्षमता पाई जाती है। दे आर फ्लाइटेड होते हैं। बट ग्रेट रनर्स, लेकिन दौड़ने में बहुत तेजी से दौड़ने वाले पक्षी इसमें सम्मिलित होते हैं, या कर्सोरियल कहते हैं इसको। आप देखिए स्टर्नम कील्ड होगी, जबकि फ्लाइटलेस बर्ड्स के अंदर स्टर्नम नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब ये आगे आने वाले फ्लाइटेड जो बर्ड्स होंगी उनका एंसेस्टर रहा होगा, इसलिए ये लक्षण उसमें मिल रहा है। स्टर्नम के ऊपर, पूरी स्टर्नम या ब्रेस्ट बोन के ऊपर स्टर्नम उभार नुमा रचना में, जिससे आकर के फ्लाइट मसल्स, लॉन्ग फ्लाइट मसल्स अटैच होती हैं। उदाहरण टिनामस या टिनामस और यूड्रोमिया इत्यादि एटसेट्रा। ये 7 ऑर्डर हैं। 7 ऑर्डर में से 2 ऑर्डर के पक्षी विलुप्त हो चुके हैं। इनको याद करने का फॉर्मूला है CAS बॉस डॉक्टर AT। सेंट्रल एकेडमी सुजानगढ़ का बॉस कौन है? डॉक्टर अवतार से याद कर लोगे। CAS कैजुरिफॉर्मीज, एपिओर्निथिफॉर्मीज, टूथियोनिफॉर्मीज, डायनोर्निफॉर्मीज, रिहिफॉर्मीज, एप्टेरिजिफॉर्मीज, टिनामीफॉर्मीज। बॉस को इसमें आपको काम में नहीं लेना है, ये तो याद रखने के लिए आपको काम में लेना है। अब आपके समझ में आ गया होगा। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट लीजिए। अगर आपको ये लेक्चर मैं वीडियो के द्वारा आपको पहुंचा रहा हूं, डिजिटल मीडियम के द्वारा आपके पास पहुंचा रहा हूं, पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं।